ओम शांति। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, है ना। क्योंकि देखो दुनिया में परेशान हो के क्या किसी को कुछ मिलता है। टेंशन में, डिप्रेशन में है, रो रहे हैं, उससे कुछ हुआ है दुनिया में? कभी सॉल्यूशन ही नहीं हुआ है ना। कोई भी चीज़ अपने टाइम पे ही सही होता है। चाहे आप रो चिल्लाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हंस के रहना है, हंस के लाइफ बिताना। अकेले आए, अकेले जाना है, साथ में कौन जाने वाला है ना। हमें सभी को दुआएं लेके चलना है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, भगवान धरती पे आ गया है, आपको पता ही नहीं, पता नहीं है। टू लेट होने वाला है, अब वो जाने का टाइम हो गया उनका। यस, कलयुग का अंत, समाप्ति है। थोड़ा ही टाइम बचा है। अभी आप क्या कर रहे हो? बैठे हो, उठो, सोए हो, जागो। अभी वो समय है हमें जागने का। अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है। क्या कर रहे हैं बैठ के? बैठे रहेंगे कुछ नहीं होगा। समय खत्म हो जाएगा, कल हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आया है। भगवान ऐसे नहीं आता। वो कब आता है? गीता में लिखा है, क़यामत में लिखा है, क्या लिखा है? कुरान में लिखा है, क़यामत के टाइम में हम अल्लाह आते हैं। गीता में लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ही। क्यों लिखा है? जब धर्म की गिलानी होगी तो मैं आता हूँ धर्म को सही करने, फिर से एक नई दुनिया का स्थापना करने। वो भगवान आता है। इसलिए कहा जाता है सबका मालिक एक है, गॉड इज़ वन। बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? इसका मतलब एक है तभी बोलते हैं ना। ऐसे कोई नहीं बोल सकता, वो एक ही है। हम ही लोग अलग अलग कर लिए हैं, बांट लिए हैं। अरे देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई क्यों बोला गया? क्योंकि हम भाई भाई हैं। यस, आप काटो यहाँ पे तो रेडी ब्लड निकलेगा, अलग ब्लड थोड़ी निकलेगा कि उनका हरा है उनका लाल है, नहीं ना। तो वही भगवान, वही अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि कुरान में क्या, इस्लाम में क्या बोलते हैं? नूर। तो नूर कौन है? पॉइंट ऑफ बिंदु। क्रिश्चियन में क्या बोलते हैं? गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट बोलते हैं। तो उंगली भी ऊपर दिखाया जाता है ना उनको, उंगली। तो लाइट जो निराकार है, उसकी बॉडी ही नहीं है, उसको भगवान बोलते हैं। भगवान एक ही होता है। देवता में हम बोलते हैं देवताएं, मतलब देवताएं तो फिर बहुत होंगे तभी देवताएं बोलते हैं ना, है ना। पर भगवान एक ही है, इसलिए भगवान बोलते। भगवानाए कितना गलत वर्ड आ रहा है, नहीं है। एक ही भगवान, गॉड, ठीक है, ईश्वर, वो एक ही, वो अभी आया हुआ है। तो कैसे, कहाँ पे आया हुआ है हमें जानते हैं, और हमें कैसे कनेक्ट करना है। और समय कम है, जागना कैसे, मैं आपको अच्छे तरीके से वीडियो बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना। मेरा नाम है रोहित एंड आप देख रहे हो बीके रोहित भाई की वीडियो। और वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो एक चीज़ क्या होता है ना, कोई भी चीज़ देखो दुनिया में, कोई चीज़ बनती है तो एक टाइम वो पुराना हो जाता है। कोई पेड़ है ना, वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में नया होता है, नया होते होते एक टाइम पुराना हो जाता है, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसी तरह दुनिया पहले स्टार्ट हुआ था, जनसंख्या उसमें कम थी। क्या था उसमें? भारत सोने की चिड़िया थी। आप जानते हो, नाम सुने होंगे। तो भैया सोने की चिड़िया कब थी? जब सतयुग भारत पे था, स्टार्टिंग 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, तो उस समय सोने की चिड़िया थी। तो वो उस समय चलते चलते अब ये कलयुग के अंत समय तक पहुंच गया है। तो इसमें कितनी जनसंख्या होगी? बहुत जनसंख्या हो गया है ना। इतनी सारी जनसंख्या होने के बाद क्या होता है? लोग देखो एक दूसरे गिलानी कर रहे हैं। एक धर्म क्या सिखाएगा? प्यार करना सिखाएगा ना, मिल के रहना सिखाएगा ना। आज देखो हर धर्म एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बोलते हैं मेरा ही रहेगा, और वो बोलते मेरा ही धर्म रहेगा। तो क्या भगवान ये बोलते हैं कि भैया तुम अपना धर्म करो, अलग अलग लड़ाई करो? ये बोलते कि वो बोलते एक साथ मिलने के लिए। इसका मतलब धर्म की गिलानी होगी। और जब धर्म की गिलानी होती है तो फिर सही करने कौन आता है? एक इंसान, कोई इंसान सही नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान की बात होती ना तो सही कर लेता, सब कुछ करने की कोशिश कर, होता नहीं। तो भगवान को आना पड़ता है, जिसको बोलते गॉड, ईश्वर, अल्लाह। अपना वादे के अनुसार वो आते हैं, कलयुग के अंत समय में आते हैं। तो अभी के समय कौन सा चल रहा है? अंत समय। भगवान जो है ईश्वर निराकार है। हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। सब दुनिया में एक सारी अपनी फैमिली, वन गॉड वन फैमिली, ठीक है। तो वो भगवान आया हुआ है चेंज करने के लिए इस दुनिया को। तो अभी राजयोग मेडिटेशन सिखा रहा है, उससे हमें क्या होगा? भगवान से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, और फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र होंगे।
तो उससे पहले विनाश होगा, कलयुग का अंत होगा। क्योंकि जो जब घर पुराना होता है तो उसको तोड़कर नया बनाया जाता है। इसी दुनिया पुरानी हो चुकी है। देखो छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, घर में मार रहे हैं, हर घर में क्लेश हो रहा है, कलह क्लेश हो रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करे, पड़ोसी देखना नहीं पसंद करे। क्या ये दुनिया इस तरह चलेगी? इतनी गंदी हो चली है दुनिया। आप देखो कितना बुरा चल रहा है, हर लोग परेशान हैं, हर लोग डिप्रेशन में चल रहे। क्या ऐसी चलेगी दुनिया? तो आगे चल के क्या होने वाला दुनिया को? अब बहुत लोग बोलते हैं 4,32,000 है मतलब एज कलयुग का। ऐसा कभी हो सकता है? अभी 5,000 ही बीता है, तो उतना सालों में फिर पता नहीं क्या होगा, कुछ रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा चीज़ें। सोचो अभी इतना चरम पर चला गया है, तो वो अपने हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। पर जब भगवान आता है, क्योंकि उसको ही पता है, भगवान को एक चीज़ पता होता है, जब वो आके हमें डायरेक्ट बताता है, ठीक है। कि कोई मनुष्य यहाँ खुद ही पैदा हुआ है, उसको कैसे पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता चल जाएगा? नहीं पता चल सकता है, कोई भी मनुष्य को पता नहीं चल सकता, क्योंकि खुद यहाँ पैदा हुआ है। फिर उस त्याग तपस्या कहते किसके साथ किया? भगवान से कनेक्ट होकर किया। उसको जो चीज़ दिखा वो बताया, पर एक्चुअल जो मेन चीज़ होता है भगवान जानता है, तो वो आके बताता है कलयुग के लास्ट में। कौन? भगवान जो निराकार है, जिसको बोलते हैं शिव बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं उसी को, ईश्वर गॉड उसी को बोलते हैं। जो हम निराकार में उसको मानते तभी बोलते हैं गॉड फादर बोलते। तो हमारे जो असली फादर है आत्मा के, वही हैं, आत्मा के फादर, ठीक है। वो आके हमें बता रहे हैं तुम मुझसे कनेक्ट करो। पर कनेक्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर आपके नियर बाय में हो, आप कहीं भी रहते हो आसपास, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ मतलब भगवान का है घर। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे हर धर्म को अलाउड है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी जा सकते हैं। क्योंकि वो तो भगवान का घर है ना। एक जहाँ पे मतलब अलाउड नहीं होता है कि नहीं आप इस धर्म के अलाउड नहीं है, तो भगवान क्या ऐसा मना करेगा कि तुम नहीं आओगे, तुम नहीं? इसका मतलब फिर वो तो अलग अलग हो गया। कभी भी भगवान से मतलब मना नहीं कर सकता है ना। वो सबको प्यार देगा, सबको लुटाएगा, अपना बनाएगा। तो वो भगवान आया ब्रह्मा कुमारी थ्रू अपना राजयोग मेडिटेशन सिखा करके कनेक्ट करके वो हमें सतयुग में ले जा रहा है। तो अगर समय थोड़ा बचा है, इसमें आपने लेट किया तो भैया फिर आप आगे पछताओगे। इसलिए उठो। चलो आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, खुद से उठो, पता करो आज भविष्यवाणी इतनी क्यों हो रही है। जाके देखो इतनी लोग भविष्यवाणियाँ किया हैं। अभी जो हुआ था महाकुंभ, इतने लोग बोले 2032 तक 30 तक दुनिया आधा खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा, भविष्य मलिका इसी समय आ गई है। तो क्या वो अभी लॉन्च होना था? अभी सब कुछ होना था? बहुत लोग अलग अलग संस्था के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो रहा है युग परिवर्तन। लोग अपना समझ करके अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, वो धर्म के रास्ते जा रहे हैं। अगर हम अधर्म के रास्ते रहेंगे तो हमारा खात्मा होना ही है। आप पता है ना महाभारत में क्या था? वो 5 पांडव थे, बाकी कौरव इतने लोग थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ दिया। फिर बाद में जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। किससे कनेक्ट थे? वो श्री कृष्ण जी के साथ। तो हमें किसके साथ कनेक्ट होना है? भगवान अल्लाह। पर कैसे? सही समय पता नहीं होगा। तो देखो हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं, पर कहीं ना कहीं देखो गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, जलन कर रहे हैं, तो उससे वो चीज़ें थोड़ी हो। तो वो चीज़ हमारे अंदर कहाँ चेंज हुआ? हमें सही से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना होगा, वहाँ पे सीखो क्या चीज़ें कैसे कनेक्ट करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा ही नहीं देना है। आप एक बार जाके देखो क्या है चीज़ें वहाँ पे। अब मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन ही हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार खुद से जाके देखो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रहा है, आपको समझ में आएगा सही चीज़ है गलत चीज़ है। उसके बाद आप डिसाइड करो, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि हम सोच के बैठे हैं क्या ना जाए, फिर बाद में पछताओगे। मेरा काम है देखो निमित्त बन करके मैसेज देना भगवान का, क्योंकि भगवान जब आता है तो बोलता है कि हर एक बच्चे के पास मैसेज जाना चाहिए कि भगवान धरती पे आ चुके हैं, तब ये कलयुग का विनाश होगा। और विनाश तो धीरे धीरे स्टार्ट हो ही चुका है, आगे जाके और तीव्र होगा। इस साल के एंड में अगले साल तक तो और ही बढ़ते जाएगा विनाश। तो उसमें क्या करोगे? याद है कोरोना में क्या हुआ था? कितना हाल बुरा हुआ था कोरोना में। कितनी घर में कभी सोचा थे कि इस माहौल बनेगा कोरोना में? बना ना, आगे उससे बुरा होने वाला है। सोचो उसमें खाना नहीं मिलेगा, क्या करोगे? तो अभी से भगवान से कनेक्ट रहोगे तो शक्ति मिलेगी उस समय, तो आप पावरफुल रहोगे। अच्छे से कनेक्ट रहोगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। लेकिन हम वही गलत अधर्म के रास्ते रहेंगे, वही गंदी चीज़ करेंगे, वही नॉनवेज खाएंगे, वही चीज़ें गलत चीज़ करेंगे, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? जो रावण के साथ हुआ एंड हो गया, वही हमारे साथ होगा, ठीक है। पर जिसको चेंज करना है वो उठेगा। तो आप उठो, आप बहुत पावरफुल हो, अपने आप को उठाओ कि भगवान अभी आके हमें क्या सतयुग का वर्षा दे रहा है। सोचो भगवान सतयुग में ले जा रहा है हमें, अगर हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब आपके हाथ में है, आप क्या करोगे? मेरा काम था आपके तक मैसेज पहुँचाना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबके पास मैसेज जा चुका है। अब जाना नहीं जाना ये आप डिसाइड करोगे, इट्स योर चॉइस। क्योंकि आने वाले समय में बहुत खतरनाक टाइम आने वाला है, और टू लेट हो गया तो फिर उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरा काम है आपको मैसेज देना। आई होप आप
को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना, अपने नज़दीकी ब्रह्म को डेफिनेटली आना और पता करना क्या चीज़ें कैसे क्या है। ठीक है, ओम शांति।